बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के कैदियों को बांट रहे हैं, लेकिन इससे कबल हम इस मौजू की तरफ जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के बाद जो सबसे पहला काम किया था वो ये था कि औतास के अंदर जो लोग फरार हो गए इस जंग के बाद, दुरैद बिन सिमा कुछ साथियों को लेके फरार हो गया कि जंग में ये पूरा माल नहीं था आना चाहिए, हम भागते हैं और दोबारा मुकाबला करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए अबू आमिर अशअरी की क़यादत में एक काफिला इन लोगों के ताक़ुब में रवाना किया कि कहीं ये दोबारा ताकत मुज्तमे करके मुसलमानों के ऊपर हमला आवर न हो जाए। तो अबू आमिर अशअरी ने बड़ी महारत के साथ मुकाबला किया, ताक़ुब किया। एक तीर उनके घुटने पे लग गया जो पेवस्त हो गया। तो अबू आमिर अशअरी ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को काफिले का सिपा सलार बना दिया। हज़रत अबू मूसा अशअरी जो मशहूर सहाबी रसूल हैं, यहाँ पे वो अमीर बनते हैं इस काफिले के। और उनको जब काफिले का अमीर बना दिया तो उन्होंने सबसे पहले जिस बंदे ने अबू आमिर अशअरी को तीर मारा था, जिस बंदे ने अबू आमिर अशअरी को तीर मारा था उसका ताक़ुब करना शुरू किया। वो बंदा भागता जाए, अबू मूसा अशअरी उनके पीछे भागते जाए, वो आगे भागता जाइए उनके पीछे भागते जाए। तो फिर अबू मूसा अशअरी को गुस्सा आ गया, कहने लगे बेशरम आदमी, बेहया आदमी, क्या जंगों का ये असूल होता है? एक तरफ लड़ाई करना चाहता है, एक तरफ हमारे सिपा सलार को जख्मी कर दिया और दूसरी तरफ फरार के रास्ते को इख्तियार करके आगे लग के भागता चला जाता है। तुझ में गैरत और शर्म और हया नहीं है कि जुर्रत और मर्दानगी के साथ मेरा मुकाबला कर? तो ये अरबी के ऊपर अंदर जब उन्होंने ये अल्फाज उसको गैरत दिलाई तो वो रुक गया। तो अब रुका तो अबू मूसा अशअरी ने उसका काम तमाम कर दिया थोड़ी देर जंग के बाद, और फिर पूरे के पूरे लश्कर को दरीद बिन जो सिमा था उसके 300 जंगजुओं के साथ जंग की, उनको शिकस्त दे दी। अब वापस आए तो अबू आमिर अशअरी के घुटने से जब तीर निकाला तो उधर से खून का एक कतरा ना निकला, सिर्फ पानी निकला। गोया जहर आलूद तीर था जिसने खून को और पानी को अलग अलग कर दिया और खून की जगह पानी का फवारा छूटा। तो अबू आमिर अशअरी ने कहा, जाइए, अब मेरी वफात का वक़्त करीब आ चुका है। ज़ख्म से अंदाज़ा होता है कि ज़हर आलूद तीर था, काम दिखा गया है। रसूलुल्लाह से कहना कि मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें। तो कुछ देर बाद उनका इंतकाल हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू मूसा अशअरी पेश हुए और कहने लगे, अबू आमिर अशअरी जाते जाते ये बात कह के गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठा लिया और आपके सामने पहले भी एक फ़िकी नुक्ता रखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए रहम की दुआ किया करते थे, साहबा समझ जाया करते थे ये शहीद होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इनके लिए रहम की और मगफिरत की दुआ की, गोया शहादत को कबूल किया। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने मौके से फ़ायदा उठाया और कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशअरी के लिए भी दुआ की। और उसके बाद ये सहाबी रसूल जलीलुल क़दर सहाबा में शामिल है। इंशाअल्लाह कभी मौका आया इनकी ज़िंदगी के अहवाल भी आपके सामने रखेंगे।